बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान लश्कर के आतंकी मौलाना काशिफ अली की हत्या की खबर सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर-ए-तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है। इंडिया इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देख रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ था और इसको जी अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी। अब देखिए ये बात क्यों कही जा रही है, जगह जगह ये क्यों चल रही है, तो मारने वालों को भेजने वाले अजीत डोवल साहब हैं। कितना बड़ा चैलेंज है इम्तियाज गुल। अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। इसके पीछे इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है और बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। कि अननोन गनमैन अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है तो ये चीज तो यकीनन एक बात फिर फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आतंक के आका पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के ठेकेदार अब खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण सामने आ गया है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद के साले मौलाना काशिफ अली को गोली मार दी गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग के प्रमुख मौलाना काशिफ अली का मर्डर हुआ है। सोमवार को स्वाबी स्थित उसके घर पर अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। पिछले एक महीने में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। इसमें 2 की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में शीर्ष आतंकियों की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर कई भारत विरोधी आतंकी अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों मारे जा चुके हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 से ज्यादा ऐसे आतंकवादियों की हत्या हुई है जो भारत विरोधी समझे जाते थे। काशिफ अली, रिलीजियस क्लैरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर-ए-तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था, ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब इसके बारे में ये खबर इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे मिली, पब्लिश हुई है, लेकिन साथ ही डॉन में भी पब्लिश हुई है। तो मैं आपको ज़रा सभी जगह की ये बता देती हूँ कि ख़बर की क्या डिटेल्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ जो मेरे पास हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी, KPK, खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर-ए-तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत डोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक ख़ास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत डोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने। और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मार कर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर KPK में लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को, जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत डोवल साहब हैं। अब देखें ये बात क्यों कही जा रही है, जगह जगह ये क्यों चल रही है, तस्वीर जो मैंने भी अपने उस पर लगाई है और आपको दिखाई है। उसकी वजह ये है कि देखें ये जो है ना मामला
कि नामालूम अफराद मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है ऐसा नामालूम अफराद ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ही चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है, अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये। अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से साफ इनकार किया गया। लेकिन अगर हम अपने वालों की बात मान लें, यानी कि अपने वाले हमारी गवर्नमेंट हो गई, भाई लोग हो गए, अगर हम इन्हीं की बात को मान के आगे बढ़े तो एक चीज तो बहुत अजीब है कि अननोन गनमैन, अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। तो ये चीज तो यकीनन एक बार फिर फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रहे हैं। मटर तो नहीं छील रहे, लेकिन बहरहाल जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसको कि कहा यह जा रहा था कि न जाने कहां चला गया। हमारे कई इंडियन दोस्त और कई इंडियन मीडिया के लोग जो है वो यही कह रहे थे कि अननोन गनमैन गया तो कहां गया, और अब आपने देखा कि एक बार फिर एक्टिव हो गया है और बताया यही जा रहा है कि साथ साथ यही खबर है कि जी ये देखिए, इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौलाना काशिफ अली जो कि हाफिज सईद का बहनोई था, उसको जी अननोन गनमैन ने टपका दिया है। बहुत अच्छा किया और ऐसा ही होना चाहिए। जितने इस किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है तो मेरा ख्याल है अननोन गनमैन का सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या पाकिस्तान इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता। उसका रीजन यही है कि जिस तरीके से हाफिज सईद साहब कहा जाता है और जैसे बाकी तमाम जो टेररिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, वो देखकर लगता तो नहीं है कि हमारा जरा सा भी मूड है कि हम इन लोगों को कंट्रोल करें। हाँ, ये जरूर देखने में आया कि एक बार फिर जो है, ये फोटो भी आप देख लीजिए, ये पोस्टर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये जी मुमताज कादरी के लिए उर्स किया जा रहा है और ये कर रहे हैं टीटीपी वाले, यानी साद हुसैन रिजवी जो है, ये मुमताज कादरी को गाजी लिखा हुआ है। वो आदमी जिसने सलमान हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, सॉरी पंजाब के गवर्नर थे, उनको जो है मार दिया था, यानी कि उनको उनकी जान दी थी। और इस आदमी के लिए ये कहा जा रहा है कि जी इसके लिए उर्स मनाया जा रहा है और किसी को शर्म नहीं आती है कि इस आदमी ने जो है वो हमारे पंजाब के गवर्नर की जान ली थी।